तो यहाँ पर आप अपने एसेट्स वगैरह जो है ना वो कॉपी कर लिया करें, बड़ा अच्छा रहता है एसेट्स को कॉपी करना। हाँ, कलर है अगर, तो कोई भी कलर लें, लेट से कोई भी बॉक्स बना लें, ज़रूरी नहीं है ये कलर है। लेट से आपने ये कलर अपने एसेट्स में ऐड करना है, कलर को सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये रहा प्लस आ गया, कलर आपका इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई फॉन्ट है, कोई उसका स्टाइल है, कोई उसका साइज है, वो आपने लाना है। जैसे लोगों का मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, करेक्टर स्टाइल में प्लस के ऊपर क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। राइट क्लिक करके अगर डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर लें, जैसे इस कलर को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, आपकी इमेजेस, आपके लोगोज, आपके आइकन्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, ताकि आपको बार बार उनको जो है वो यूज़ ना करना पड़े। जैसे मैं यहाँ से फेसबुक का आइकन मैंने कॉपी किया है, उसके बाद ये मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये वाला आइकन कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, अभी आ चुका है यहाँ पर, ये देखें आ गया। इसको राइट क्लिक करके मेक लोकल कर दें। पहले वो लिंक था, मतलब उस डॉक्यूमेंट से लिंक था, अब लोकली इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो इस तरह आप अपने जो एसेट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के एसेट्स। और यहाँ से लाइब्रेरीज के अंदर जब आप आएंगे, ये रही लाइब्रेरी, इसके अंदर होगा डॉक्यूमेंट एसेट्स, यहाँ पर ओपन करें, यहाँ पर आपके पास कलर्स, ठीक है, और करेक्टर स्टाइल और कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें होंगी आपके पास। और ये कुछ मिसिंग फॉन्ट्स दिखा रहा है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए, ठीक। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने अपने कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो सेव कर लेने हैं इधर अपने एसेट्स के अंदर, ताकि बार बार आपको वो चीज़ इधर से ना करनी पड़े, आपका टाइम सेव हो, यहाँ से आप बड़ा आसानी से जो है वो कर लो। ठीक, क्लियर है? जी सर। ये वाला भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ये 12 साइज है इसका, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी, अब हम आ जाते हैं अपना जो है वो ओरिजिनल डिज़ाइन की तरफ। हमने कहा था यहाँ पर हम टॉप पर जो है वो लोगो लगाएंगे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। लोगो आ गया जी यहाँ पर हमारा, ठीक, बड़ा ठीक है जी। अब इसके हमें बैकग्राउंड पर कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम इस तरह से रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसका मैं बॉर्डर ख़त्म कर रहा हूँ, और इसका जो फिल है वो हम इस कलर का कर देते हैं, और राइट क्लिक करके इसको हम बैक पर लेके जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो, ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, इसका आ गया बैक साइड पर, ठीक। और इस तरह से आ गया, यहाँ तक कर देते हैं हम। और एक कॉपी यहाँ पर, फिर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन अप फॉर अकाउंट को डिलीट करेंगे हम, और अब हम इन चीज़ों को ज़रा सेट करते हैं, यूज़र नेम वगैरह को, ठीक। ठीक होगा यहाँ पर, 30-30 दोनों तरफ से बराबर है। इस साइड पर भी 30 का डिस्टेंस है, इस साइड पर भी 30 का डिस्टेंस है, मतलब बीच में बराबर आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो यूज़र नेम है इसको मुझे ये छोटे वाला करना है, और इसका कलर ये वाला, इसको भी ये छोटा और कलर ये, ठीक है। तो बेहतरीन हो गया यहाँ पर, ठीक। अब सेम यही चीज़ लॉगिन के लिए भी हमें करनी है, तो इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी यहाँ पर, और इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं
लॉगिन, ठीक है। और इस लॉगिन का साइज हम जो है वो 16 कर देते हैं। इस बटन को हम इस तरह से फिल कर देते हैं, ठीक है जी, ये आ गया। और अब ये जो है ये भी इसी तरह से करने हैं, कॉपी यहाँ पर, ये है, इसको 16 करें और यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आप आइकन्स वगैरह अगर लॉगिन के साथ लगाना चाहें, ये देखें, ये वाला आइकन कॉपी करें, पेस्ट करें, ठीक, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। अब इसके लिए आप बटन भी चाहें तो साइन अप के लिए बटन भी बना सकते हैं। हम बटन नहीं बना रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये वाला, अच्छा ये कलर हमने ये नहीं कॉपी किया, इस कलर को भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर जो है पेस्ट करते हैं और इधर से हम इसको अपने एसेट्स में भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया। इसका बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, बॉर्डर ख़त्म करना है, बॉर्डर ख़त्म, इसका भी बॉर्डर ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद फेसबुक, ठीक। और इसको यहाँ पर रखें, ठीक। और इधर कंपोनेंट से इसका आइकन यहाँ लाएं, यहाँ पर, ठीक है जी, लॉगिन विद फेसबुक आ गया। और हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर लॉगिन विद जीमेल करना है, तो उसका कलर हमारे पास नहीं है, आइकन भी हमारे पास नहीं है, इसको फिलहाल हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा ही छोड़ दें। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, अगर इसकी आपने कुछ वेरिएशंस ट्राई करनी हो तो आप इसकी वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इस तरह से है, तो आप इसकी वेरिएशंस अगर ट्राई करना चाहें तो क्या करें हम, इसको मैं अरेंज करके ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। और ये ठीक है, कुछ वेरिएशंस अगर आप इसकी ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इमेज लगाना चाहें तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर इमेज प्लेस की गई है, तो उसके लिए मुझे इस इमेज को जो है वो कॉपी करना होगा। मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ इमेज को, ठीक है, ये इमेज मेरी आ गई है, ठीक है। और इसको मुझे इस क्लिप से बाहर निकालना होगा, कहाँ गया, बाहर क्यों नहीं आ रही है। अनग्रुप हो गया। और क्यों बाहर क्यों नहीं आ रही, यहाँ पर आता है ऑप्शन के मेक पाथ, सॉरी मेक मास्क विद द इमेज, वो नहीं आ रहा।
अच्छा चीज को देखते हैं। अजीब बात है। बाहर नहीं आ रहा। खैर, अच्छा इसकी एक और कॉपी मैं पहले ले लूँ, ले ली बल्कि कॉपी। और इसके साथ अच्छा, यहाँ पर अगर आपने क्लिपिंग मास्क करना हो ना, तो उसके लिए ये करना पड़ता है आपको कि उसके लिए आपको इमेज को ऊपर, इमेज को नीचे और उसके बॉक्स को ऊपर रखना होता है, और फिर आपको जो है ना राइट क्लिक करके मेक क्लिप, मास्क क्लिप करना होता है। ये इससे बाहर आ जाती तो मैं करके दिखाता आपको कि किस तरह से आई। ये बाहर क्यों नहीं आ रही इससे। हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं कोई और इमेज। कंट्रोल शिफ्ट आई से इंपोर्ट होता है, या फिर आप इधर जाएंगे, ये जो आपका मेन्यू है यहाँ से, ये रहा इंपोर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई। इससे आपकी इमेज जो है वो इंपोर्ट होती है। ठीक है, आप कोई भी कंट्रोल शिफ्ट आई करो, इमेज इंपोर्ट कर लो। लेट्स से ये है इमेज एक। अब ये इमेज हमने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी शेप बनानी है, इसके ऊपर कोई भी शेप आप शेप बना लेंगे इसके ऊपर। तो शेप बनाने के बाद शेप को आपने ऊपर रखना है इमेज के, और इमेज को नीचे, दोनों को राइट क्लिक कर, यानी कि दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। यहाँ पर होगा मास्क विद द शेप। क्या होगा जी, मास्क विद शेप, वो आप करें तो उसके अंदर मास्क हो जाएगी इमेज। डबल क्लिक करके आप अगर एडजस्टमेंट करना चाहें, जैसे आप फोटोशॉप वगैरह में करते थे, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ठीक, आप एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लो इसके अंदर। इस तरह से आपकी इमेज जो है ना मास्क होगी। ठीक, यहाँ पर आ रहा है अनग्रुप मास्क, उसका नहीं आ रहा था शायद, वो हमने कॉपी की थी इस वजह से। हम अगेन जो है वो ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रख कर और यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर अनग्रुप मास्क इसका नहीं दे रहा, शायद हमने कॉपी करके लाए हैं इस वजह से, तो यहाँ पर नहीं दे रहा। अदरवाइज आपको राइट क्लिक करें, अनग्रुप करना पड़ता है, अनग्रुप मास्क शिफ्ट कंट्रोल जी से, और शिफ्ट कंट्रोल जी से ही आपका मास्क विद इमेज होता है। तो इस तरह से आप अपना जो इमेज है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी शेप के अंदर जो है वो ला सकते हो। ठीक है, यहीं से हम इसकी पहले इमेज निकाल लेते हैं। यहाँ से इससे क्यों नहीं निकल रही है इमेज जो है। कॉपी पेस्ट से नहीं होगी अगर कॉपी करके ले जाओ। नहीं, कॉपी पेस्ट जा, मैं इमेज बाहर निकालनी है, मुझे इमेज इससे बाहर नहीं आ रही है, तंग कर रही है ये, क्यों नहीं दे रही है इसका।
यहाँ पर इसको देना चाहिए। इसको देना चाहिए, इससे बाहर पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहा ये। खैर, अच्छा, तो मास्क का आपको पता चल गया कि मास्क किस तरह से करना है। आपने इमेज को नीचे की तरफ रखना है, शेप को उससे ऊपर रखना है, और फिर दोनों को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे तो मास्क विद द इमेज आ जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल एम, और उससे आप जो है ना अपना कर सकते हो। ठीक, और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें कॉपी करनी हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें साइन अप वाली, या हमारे पास यहाँ पर हैं साइन अप के लिए कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर साइन अप पर हमने ये कहा था कि हम लोगो जो है बॉटम पर लगा देंगे यहाँ पर चुप करके, तो लोगो हम बॉटम के ऊपर लगा सकते हैं, और बाकी साइन अप वाली चीज़ें हम ऊपर जो है वो रखने वाले हैं। मैं यहीं से ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये जो हमारा बॉक्स है इसको कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पर लें ताकि हमारे कलर्स आ जाए। और रेंज में जाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको बैक साइड पर कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आ गई हमारी यहाँ पर। तो थोड़ा सा ऊपर करना है यहाँ पर इधर, क्योंकि नीचे हमें अपना जो लोगो है वो प्लेस करना है यहाँ पर। ठीक है जी, हमारी साइन अप की स्क्रीन आ गई, और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर वो फेसबुक के ऊपर क्लिक करता है तो इसी को मैं पूरे को उठा के यहाँ पर ला रहा हूँ। ठीक, अगर वो फेसबुक के ऊपर क्लिक करता है तो ये इस सब को मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारा कुछ जो है वो ब्लर हो जाएगा, ये वाला, ये सारा कुछ, और ऊपर सिर्फ वो फेसबुक का अलाउ एक्सेस वाला आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर आ गया हमारे पास ये, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। पहले ये सारा कुछ जो है वो मैं ब्लर कर दूँ। इधर से, अच्छा, हमने कुछ चीज़ों को ग्रुप भी नहीं किया, जैसे इन सब को सिलेक्ट करके ग्रुप करते जाएं, बटन्स को ग्रुप, ग्रुप बटन्स को ग्रुप कर दें। ठीक है, ब्लर हम करते हैं 3 का, काफ़ी है 3 का ब्लर उसको, और इसको भी जो बैक साइड पर हमारा है हो गया हमारा, और 3 का। सर ये लॉगिन ब्लर क्यों हो गया? ये मैंने खुद किया है। अच्छा, ये मैं ब्लर कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके ऊपर ये स्क्रीन में ब्लर कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर हमारा वो आए। अच्छा, इसको भी ब्लर,
ये मैं ब्लर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सारी स्क्रीन हमारी ब्लर हो जाएगी ना, ऊपर सिर्फ हमें ये ऑथराइजेशन वाला हमें नजर आएगा, बस दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं नजर आएगा। ये देखें, और इसको भी दे दिया। ये आइकॉन सर स्किप क्यों हो जाते हैं ब्लर करते वक्त? क्या कह रहे हैं? ये आइकॉन जब ब्लर करते हैं तो आइकॉन मिस क्यों हो जाते हैं? ग्रुप नहीं हुए शायद? नहीं, मैंने अनग्रुप कर दिया था ना। अच्छा, अनग्रुप करके वो हो रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप बने हुए हैं दो दो चीज़ों के। अच्छा, ये चीज़ रह गई, इनको भी ब्लर करें हम। मैं ब्लर सबका 3 का कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। अब ये देखें, ये स्क्रीन हमने ब्लर कर दिया है और इसके ऊपर जस्ट ये चीज़ जो है ये हाईलाइट होगी। इसको आप जहाँ भी रख लें, इधर कहीं सेंटर में हम रख देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट होगी, ठीक है। और इसको भी मैं जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये स्क्रीन जो है इस तरह से ब्लर होगी और सिर्फ ये चीज़ विजिबल होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना है जी, अगर लेट से वो ये साइन अप का प्रोसेस करता है यहाँ पर ये वाला, तो हमें यहाँ पर ये कंफर्मेशन वाला चेक करवाना है कि कोड वो एंटर करके कंफर्म करे, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हम स्टाइल दे लेते हैं, इसका लोगो यहाँ से मिटाएं। ये बॉक्स और ये ऊपर वाला बॉक्स, इन दोनों को कॉपी करें, पेस्ट इस तरफ। अच्छा जी, अब तो ये बटन यहाँ पर इसकी जगह पर ये हटा दिया और इसको भी हम वाइट कर दें। इसको हम जाकर अरेंज कर देंगे बैक साइड पर, ठीक, इतना। ठीक, इसका हम कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। ठीक, इधर से इसको कॉपी पेस्ट और ये आ गया यहाँ पर, ठीक। ये चीज़ होगी हमारी, ये भी स्क्रीन हो गई। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, लोकेशन वाली स्क्रीन आनी चाहिए। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस पूरे बोर्ड को, क्योंकि बना बनाया बोर्ड है, हमें फिर से इतना बनाना नहीं पड़ेगा। इसको करें कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, ताकि सिर्फ हमारे पास ये रहे बाकी।
यहाँ पर इसको डिलीट और इधर से हमको इसको ये वाली लॉगिन वाली तीन का ब्लर कर दिया और इसको जो है लोकेशन वाले आइकन को हम इधर रख देते हैं कि वो लोकेशन की एक्सेस मांग रहा है। ठीक होगा, यहाँ पर ये उसने बाकी सारा कुछ ब्लर हो गया और उसने लोकेशन की एक्सेस मांग ली अलाउ करके। ठीक है, यहाँ पर आप चेक लगा देंगे। चेक लगाने के बाद जो है वो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर चेक लग जाएगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अब वो किस तरह से आपको करना है वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि किस तरह से होगा। बाकी ये आगे कलरिंग कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं, क्योंकि आगे तो कलरिंग ही करनी है ना इस तरह से। यहाँ पर एक इमेज लगाने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें आगे यहाँ पर रेस्टोरेंट की इमेज, यहाँ पर ग्रोसरी की इमेज, दैट्स इट। ठीक है, ये सारी कलरिंग है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको कलर्स चेंज करने हैं। प्लस का कलर चेंज कर दें, आइकन्स का कलर चेंज कर दें। ये देखें कलरिंग है। ये कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं? ये बस आइकन्स वगैरह और साथ सारा कुछ। नहीं सर, मुश्किल नहीं है। ये हो जाएगा सारा। तो मैं आपको प्रोटोटाइपिंग के हवाले से बता दूं कि प्रोटोटाइपिंग में आपने क्या करना है, किस तरह से लिंक करना है चीज़ों को। क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा, अब लेट से ये आपका आपने जो है ना डिज़ाइन रेडी कर लिया ये वाला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको वर्किंग में लाना है, इस डिज़ाइन को वर्किंग में लाना है। तो मतलब ये आपको प्ले होकर जो है वो नज़र आए। ठीक है, ये आपको प्ले होता हुआ नजर आए और ये आपको मूव करता हुआ नजर आए, चीजें मूव होती हुई नजर आए यहाँ पर आपको। ठीक है, वो कैसे करना है आपने वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर अथोराइज हो गया। यहाँ पर मैं इसकी एक और कॉपी लेने वाला हूँ। वो क्यों ले रहा हूँ कॉपी अभी बताता हूँ। क्या, अब इसी की मैंने कॉपी क्यों लिया, इसी की मैंने कॉपी इसलिए लिया कि जैसे ही यहाँ पर कोई क्लिक करे यहाँ पर इसका चेक लगा हुआ नजर आया। अब यहाँ पर मुझे वो टिक का निशान चाहिए। टिक का निशान हम बना लेते हैं अगर हमारे पास नहीं है तो। ठीक है, इस तरह और इस तरह होता है टिक थोड़ा सा कुछ। ठीक है, हमने गुजारे के लिए कुछ जो है वो बना लिया। काफी है, गुजारा कर जाएगा टिक। यस। ठीक है, टिक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलें, गुजारा कर रहा है हमारा। सर राउंड से सर्कल भी तो हम ऐड कर सकते हैं। जी, सर राउंड सर्कल भी हम इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते रेड कलर में? कहाँ पर? जिस चीज को हम लोगों ने टिक करना है उसकी जगह। अच्छा 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 अच्छा, वो क्या वो रेडियो बटन, मतलब वो यहाँ मतलब सर वो सिलेक्शन को शो करेगा ना? समझ गया। वो उसको बोलते हैं रेडियो बटन ना। ये वाला आप बोल रहे होगे। यहाँ पर इस तरह से ऐसे। यस सर। हाँ, ये भी आप कर सकते, इसको बोलते हैं रेडियो बटन्स ना। ये भी आप कर सकते हो। अच्छा चलें, हम फिलहाल टिक लगा लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर टिक लगा लिया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई यहाँ पर क्लिक करे उसको किस स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, यहाँ स्टिक वाली स्क्रीन के ऊपर ना, ताकि टिक लगा हुआ नजर आए। जी सर। ये जस्ट हम सिर्फ शो करने के लिए कर रहे हैं कि वर्किंग किस तरह से होगी प्रॉपरली।
अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपका ये डिज़ाइन सारा का सारा रेडी हो जाए ना, ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएं, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोटोटाइप के ऊपर आना है। ठीक है, डिज़ाइन आप कर रहे थे, हो गया आपका डिज़ाइन, ये कंप्लीट कर लिया आपने, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोटोटाइप के ऊपर आना है। अब प्रोटोटाइप के ऊपर ये सारे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इन सब को ख़त्म करता हूँ फ़िलहाल, इन सब चीज़ों को मैं जो है वो ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आपके सामने वापस से हम लगाएंगे ये सारी चीज़ें, ये सारे क्लिक्स हम वापस से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो ये एक गया हुआ है, ये क्यों नहीं आ रहा वापस। यहाँ पर इसके साथ से ये आया हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल वापस लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल प्रोटोटाइपिंग जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें अलाउ के बटन के साथ यहाँ पर इस तरफ आया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से आया हुआ है, ये देखें रेस्टोरेंट से इधर आ रहा है, और ग्रॉसरी से हमने कोई नहीं दिया अभी तक। यहाँ से ये इधर आ रहा है, ठीक, और इधर से ये इधर आ रहा है, इसको भी खत्म। ठीक, ये देखें सारी चीज़ें ख़त्म। ठीक, और इसको भी ख़त्म, यहाँ से ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। जितनी भी लिंकिंग हुई हुई है हमें सारी, फ़िलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा से दिखाऊं कि लिंकिंग किस तरह से करनी है। आपने कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, चीज़ हो नहीं, मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें यहाँ से वापस ग्रोसरी की तरफ गया हुआ है, यहाँ से इसको अब हम देखें अगर, तो कुछ लिंकिंग अभी भी रह गई हैं, जैसे ये है, उसके बाद ये लिंकिंग है जी, और उसके बाद ये है जी। यहाँ पर ये इमेजेस की वजह से लिंक हुई हुई हैं चीज़ें। ठीक, और कोई लिंकिंग आपको नज़र आ रही हो? ये एक हुई हुई है यहाँ पर, फेसबुक वाली। एक सर उसको पीछे है। उसको मैं ख़त्म करता हूँ। ख़त्म हो गई है यहाँ से। अच्छा जी, अब ये हमने सारे फ़िलहाल ख़त्म कर ली। ये अब पता नहीं क्यों मसला कर रही है। ठीक है, हालांकि अगर हम जूम करके देखें तो ये यहीं तक है, महदूद है। ये देखें यहीं तक, इसका मतलब आगे कनेक्टेड नहीं है, या हम प्ले करके देख लेंगे कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो ख़त्म कर दिया। मैं अगर प्ले करूं तो कुछ अभी वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ये देखें कोई वर्किंग नहीं है, आगे नहीं जा रहा। ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है ना, ये वाला? यस सर। जी सर। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जी, अब हमने लिंकिंग सारी ख़त्म कर ली। ठीक है, अब हमने लिंकिंग करना शुरू करनी है। याद रखें, आपने इन सबको ग्रुप कर लेना है, इन बटन्स वगैरह को। ठीक है, और अब इसको इसको और इसको ग्रुप कर दें। ठीक है, ताकि इस बटन के ऊपर किसी भी एरिया पर कोई क्लिक करे तो।
अब इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे यहाँ पर, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी स्क्रीन के ऊपर? सर गूगल की साइन अप सर ऊपर वाली है ये तो Sign लॉगिन up कर पर रहा है, दो। लॉगिन पे साइन अप पर चला जाएगा। अल्लाह के नेक बंदो क्या कर रहे हो? वो तो जब साइन अप करोगे तब इधर आना चाहिए ना, साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर। ये तो वो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर रहा है, तो फिर डायरेक्ट सर उधर होम जाएगा स्क्रीन पे शायद जहाँ चला पे जाएगा। लिस्टिंग आ जाती है रेस्टोरेंट और कैफे की। यहाँ पर आना चाहिए जहाँ पर वो अपनी लोकेशन हमसे कह रहा है कि भाई मुझे लोकेशन दो, यहाँ पर आना चाहिए उसको, कि नहीं? जी सर। है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस बटन पर क्लिक किया, इस बटन पर जैसे ही क्लिक किया साथ ही एक ब्लू सा आइकन आ गया। इसको क्लिक करें और ड्रैग करके इस स्क्रीन के साथ अटैच कर दें। दैट्स इट, बस। अब ये क्या हो गया, अब ये बटन यहाँ आ गया। अब देखिएगा जैसे ही मैं प्ले करूं, यहाँ से अगर हम प्ले करें तो जैसे ही मैं लॉगिन अकाउंट पर क्लिक करूंगा, देखें ये यहाँ पर आ गया, इस स्क्रीन के ऊपर आ गया, ये देखें यहाँ पर आ गया। यस सर। यस सर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रिगर क्या है, टैप है। यहाँ पर अगर आप देखें ट्रिगर क्या है, टैप। टैप का मतलब है कि क्लिक करने के ऊपर, ठीक है। और ये है टाइप के ट्रांजिशन। अब ओवरले अगर आप करेंगे तो फिर देखिएगा कि किस तरह का इफेक्ट आता है आपके पास, इस तरह से। तो ये आपके पास कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर कि आपको किस तरह के इफेक्ट्स देने हैं इसके ऊपर। ट्रांजिशन ही रहने दें, अच्छा लगता है। और टैब के ऊपर मतलब क्लिक करने पर ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसके साथ। अब फॉर एग्जांपल कोई अगर क्रिएट लॉगिन के ऊपर क्लिक करता है तो फिर उसको कहाँ जाना चाहिए? साइन अप वाली। तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और ये रही साइन अप वाली स्क्रीन, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा रह गया जी फेसबुक वाला। अगर कोई फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करता है कि मुझे भाई लॉग इन विद फेसबुक करना है, तो फिर फेसबुक पेज वाली। यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब फेसबुक से अगर कोई अथोराइज कर देता है, यहाँ से मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, अथोराइज कर देता है तो तब भी कहाँ आ जाए वो, अलाउ। लोकेशन वाली स्क्रीन के ऊपर। और जब साइन अप कंप्लीट हो जाएगा तब भी कहाँ आ जाए? लोकेशन वाली। लोकेशन वाली स्क्रीन। तो ये लेट से साइन अप यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसने क्लिक किया और यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, लोकेशन वाली स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर अलाउ करना है, यहाँ पर ऑलवेज अलाउ पर चेक लगाना है। अगर तो यहाँ पर वो क्लिक करता है, यहाँ इस चेक बॉक्स पर वो क्लिक करता है तो कहाँ चला जाए, इस स्क्रीन के ऊपर। यहाँ स्क्रीन पर चेक लगा हुआ है। और अगर वो यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता है, इस जो है इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ, अगर दोबारा से यहाँ पर वो क्लिक करता है तो फिर कहाँ जाए? अगर आप एक दफा खाली बॉक्स पर लगाते हो, यहाँ पर टैप करते हो, तो यहाँ पर तो चेक हो जाएगा क्योंकि हमने इसको इस स्क्रीन के साथ लिंक कर दिया। लेकिन अगर आप दोबारा यहाँ पर करते हो तो वापस उसी पे आ जाएगा अनचेक पे। फिर उसको वापस यहाँ आ जाना चाहिए। और अगर वो खाली अलाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर इस स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ से भी वो अलाउ करता है तो फिर भी उसको यहाँ पर आ जाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक की लिंकिंग समझ आ गई? ये देखें आपने आपस में लिंकिंग की है सिर्फ अभी तक, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से होम से इसको प्ले करूं तो आप देखेंगे कि लेट से क्रिएट लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक किया, ये स्क्रीन आ गई, हमने यहाँ पर साइन अप किया, ये आ गई। यहाँ पर मैंने चेक लगाया, देखें चेक लग गया, वापस क्लिक किया चेक हट गया, लगाया चेक लग गया, वापस क्लिक किया हट गया, लगाया लग गया, वापस किया हट गया। अलाउ के बटन पर क्लिक किया तो ये रेस्टोरेंट वाली स्क्रीन हमारे पास आ गई। आ गई? यस सर। यहां तक क्लियर लिंकिंग? यस सर। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ये है कि
अब अगर कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करता है तो उसको कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट्स वाले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इस रेस्टोरेंट वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर अगर किसी भी रेस्टोरेंट के नेम के ऊपर क्लिक करता है तो उसको कहाँ आना चाहिए, इस स्क्रीन के ऊपर। और इस स्क्रीन पे आने के बाद तो पहले मैं इनकी ये लिंकिंग कर लेते हैं, इमेजेस की बाद में लिंकिंग करेंगे कि इमेजेस पे वो किस तरह से चेंज करेगा अपनी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हमने कहा था कि किसी भी एक बटन के ऊपर वो क्लिक करेगा ना यहाँ पर, तो वो नीचे स्लाइड ओपन हो जाएगी। हम लेट से इस बटन की बात कर लेते हैं, सिर्फ इस एक की, ठीक है, क्योंकि हमने एक का डेमो देना होता है, बाकी सबका सेम ही होता है। लेट से वो यहाँ पर क्लिक करता है तो वो इस स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, इस स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब ये देखें, यहां से उसने ये स्लाइड करके ओपन किया। मैंने एक बात की थी कि यहाँ पर अगर दोबारा क्लिक करेगा तो क्या होगा, स्लाइड को क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, क्लोज हो जाएगी स्लाइड। क्लोज होगी तो फिर वापस से यही स्क्रीन आनी चाहिए कि नहीं? यस सर। मैंने इसको वापस से भी लिंक कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि मैं अगर यहाँ से प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने क्लिक किया, ये इस तरह से ओपन हो गया, लेकिन अगर मैंने वापस क्लिक किया तो ये क्लोज भी हो रहा है। तो ये भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ठीक है, ये चीज होगी हमारी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इमेजेस की, कि इमेजेस किस तरह से रोटेट होंगी, ये वाली इमेजेस। अब इमेजेस को रोटेट करने के लिए हमने उसी तरह की इसी चीज की हमने यहाँ पर सेम कॉपी ले ली, सेम, जस्ट इमेजेस को आगे पीछे कर दिया। ये वाली इमेज जो यहाँ पर है इसको हमने सेंटर में कर दिया और इस इमेज को हमने इधर, ये देखें, पीछे कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही कोई इधर क्लिक करे इस आइकन के ऊपर या इस इमेज के ऊपर क्लिक करे तो हम इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही कोई इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा, मतलब इसको ऐसे करने की कोशिश करेगा, तो इमेज ऊपर से हमें चेंज होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर अगर यहाँ पर फिर कोई क्लिक करता है इस इमेज के ऊपर तो फिर हम इस स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको इमेजेस चेंज होती हुई नजर आएंगी। ये देखें, ये देखें, नजर आ रही हैं? यस सर। आपको लगेगा कि हाँ यार इमेजेस चेंज हो रही हैं, लेकिन इमेजेस एक्चुअली में चेंज नहीं हो रही। एक्चुअली में आपने क्या किया, एक्चुअली में आपने दो स्क्रीन्स बना दी हैं और एक पे एक इमेज थी, दूसरी पे दूसरी इमेज थी, उनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंकिंग की है, जैसे आपने यहाँ पर अलाउ के साथ एक दूसरे के साथ लिंकिंग की थी। ये जस्ट हमें सिर्फ शो करना होता है, क्योंकि बाकी तो वहां पर तो एक्चुअल में स्लाइडर लगेगा जब एप्लीकेशन बनेगी। जब एप्लीकेशन बनेगी ना तब और चीजें होती हैं, तब और सीन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपने जस्ट शो करवाना होता है, और वो इसी तरह से कॉपीज बनाकर, जैसे हमने इसकी कॉपीज बना ली, एक दूसरे के साथ ही इन दोनों को लिंक किया ताकि नजर आती रहे, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ हमने लिंक किया इन चीजों को, ये देखें। और अच्छा जी, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, यहाँ पर आ गए, ये स्क्रीन ओपन हो गई हमारे पास, यहाँ पर इतनी स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब सीन क्या करना है, सीन ये करना है कि जैसे ही आप इधर से कुछ ऐड करते हो, ठीक है, ऐड टू बैग करते हो, तो वो इस स्क्रीन पर आ जाएगा। इस स्क्रीन पर आएगा तो क्या हुआ है, सिर्फ और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं। इस स्क्रीन में 0 था, इसमें नंबर बढ़ गए हैं कि हाँ भाई आपके कार्ट में एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई प्ले करूं मैं, यहाँ से हम ऐड टू बैग करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऐड हो जाने चाहिए, नंबर ऐड हो जाने चाहिए, सिर्फ ये शो करवाने के लिए, ठीक है, और कुछ भी सीन नहीं था यहाँ पर इसका। अच्छा, नंबर ऐड हो गए जी हमारे। और उसके बाद अगर आप एनिमेशन देना चाहें तो आप एनिमेशन भी दे सकते हैं। अब एनिमेशन किस तरह की, कि यहाँ पर मैंने इसका साइज़ बड़ा किया है और यहाँ पर इसका साइज़ छोटा है, ठीक है। वो क्या हुआ है जी, वो ये हुआ है कि ये जो चीज़ है इसको मैंने लिंक किया इसके साथ, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो है इसको टाइटल को मैंने सिलेक्ट किया, अब इसके पूरे टाइटल को, और यहाँ से इसको इसके साथ लिंक कर दिया
और टाइम हमने दे दिया 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से इस स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप देखिएगा होगा क्या कि जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा, ये देखें ये पॉपअप होकर छोटा हुआ। दोबारा रिपीट करूंगा, देखिएगा जैसे ही ऐड टू बैक किया पॉपअप हुआ और छोटा हुआ, ताकि यूजर को पता चले भी आपने कुछ ऐड किया। अब ये पॉपअप कैसे बना? पॉपअप इस तरह से बना कि हमने इसी स्क्रीन की हमने कॉपी ली, उसके अंदर हमने साइज बड़ा कर दिया, या आप डायरेक्ट उसको उसके साथ लिंक ना करो, डायरेक्ट मैं उसको इधर ला रहा हूं इसके साथ लिंक। यहां तक क्लियर है आपको कि हमने इसके साथ लिंक कर दिया, यानी कि हमने इसके साथ लिंक कर दिया, ये दो ऐड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? यस जी सर। सर। यस। अब ये जो दो वाला था ना, ये जो दो वाली स्क्रीन थी, यहाँ पर दो आ गया था, इसी की मैंने एक कॉपी ली, उसके अंदर हमने साइज उसका बड़ा कर दिया, और उसी की एक और कॉपी ली, उसका साइज फिर अगेन छोटा कर दिया। अब मैंने अगर इसके मैं टाइटल को सिलेक्ट करूं, टाइटल को सिलेक्ट करें तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी स्क्रीन को लिंक करना है। मैंने इस पूरी की पूरी स्क्रीन को इसके साथ लिंक कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ट्रिगर दे दिया टाइम, भाई 0.2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन पर आ जाना। तो जैसे ही हम इस स्क्रीन पर आएंगे ना, तो 0.2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहाँ से हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे 0.2 सेकंड के बाद। तो होगा क्या, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एनिमेट हुई है चीज, ये देखें एनिमेट होती हुई नजर आई है। यस सर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ पर अल्लाह भला करे आपका ऑर्डर को रिव्यू करेंगे इस स्क्रीन के साथ, और इस स्क्रीन को हम जो है वो, बल्कि इसके साथ नहीं, हम इसके साथ। अब इस स्क्रीन के साथ क्यों, ये भी आपको बताता हूं कि क्यों, और एनिमेशन के लिए, और इसको इसके साथ। ठीक है, इसको इसके साथ। अब देखिएगा होगा क्या कि यहाँ पर क्लिक किया तो प्ले करूं, अगर यहाँ पर आ गए थे हमने रिव्यू ऑर्डर किया, और इस तरह से हमें एक एनिमेशन मिली। सिर्फ हमने एनिमेशन के लिए जो है ना, यहाँ पर इस मैप को थोड़ा सा बड़ा रखा है और इस मैप को हमने छोटा कर दिया। स्क्रीनें दोनों सेम है, अगर आप देखें तो स्क्रीनें दोनों सेम है। ये देखें इसके नीचे भी वही चीज़ है जो उसके पास है, लेकिन यहाँ पर मैप को हमने थोड़ा सा बड़ा किया हुआ ताकि यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम के साथ चला जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आए और टाइम के साथ जो है वो यहाँ से चला जाए इसके ऊपर। ठीक है, डिसॉल्व की जगह हम स्लाइड अप कर देते हैं। स्लाइड अप होगा या डाउन होगा ये? स्लाइड अप होगा सर। यहाँ अभी हम देख लेते हैं हमें कैसा सा इफेक्ट मिलता है। रिव्यू ऑर्डर, ये देखिए मिला इफेक्ट। ये ठीक। ठीक है, तो ये इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसकी दो कॉपीज ली, एक पे मैप को हमने बड़ा रखा और दूसरे पे मैप को हमने उसके एक्चुअल साइज में कर दिया। यहाँ से इसका टाइम ड्यूरेशन 0.6 सेकेंड्स करके देखें, अगर कुछ और कूल सा अगर इफेक्ट मिले तो। ये अब ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करें, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हम अगर चेंज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आ जाए। यहाँ आने के बाद अगर हम चेंज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आ जाए इस स्क्रीन पर, और अगर हम कॉल करें या मैसेज करें, जो भी हम करें वो कहाँ आना चाहिए, इस स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम मैसेज वगैरह भी कर लें तो तब भी वो इसी स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। ये थी हमारी लिंकिंग, हमने सारी की सारी लिंकिंग जो है आपस में कर ली। अब शुरू से एक दफ़ा प्ले करके देखें। हाँ जी, अब आपने मुझे बताते रहना है कि किस किस तरफ से जाएं। हाँ जी, अब किस मेन्यू से जाएं हम? सर लॉग इन विद योर अकाउंट। फेसबुक। हमने लॉग इन लॉग इन विद योर।
यहाँ पर आ गया फेसबुक से हमने अथोराइज किया, लोकेशन वाला आ गया, हमने यहाँ पर ऑलवेज अलाउ कर दिया और यहाँ पर अलाउ किया। ये आ गए हमने रेस्टोरेंट पर क्लिक किया, हमने किसी एक रेस्टोरेंट को ओपन किया, इसकी स्लाइड्स को हमने ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया। इमेजेस हमने चेंज करके देखी, हो रही हैं जी, ये देखें इमेजेस भी चेंज हो रही हैं और स्लाइड भी जो है वो ओपन हो रही है। अच्छा, हमने यहाँ पर जो है पहले वो कर ली है। ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं। यहाँ पर ये हमने स्लाइड ओपन की, क्लोज भी हो रही है, ओपन भी हो रही है, क्लोज भी हो रही है, ओपन भी हो रही है और क्लोज भी हो रही है। ठीक है, हमने ऐड टू बैक किया, ये देखें इस पर भी हमें एनिमेशन मिली और हम रिव्यू ऑर्डर पर चले गए। यहाँ पर ये भी हमारी एनिमेशन आ गई, भाई ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है जी, ऑर्डर नाउ पर हमने क्लिक किया, ये चीज़ आ गई, ये भी एनिमेशन लगी हुई है स्लाइड अप की। ठीक है, चार्ज कार्ड किया, ये आ गए हम यहाँ पर, और चेंज और ऐड, और यहाँ पर हमने कोई कॉल वगैरह या जो भी करना था हमने वो की, और यहाँ पर हमारा ये चीज़ यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली डिलीवर होगी। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से आपकी लिंकिंग जो है वो हो रही होती है और कोई इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़। हेलो, सर ये एनिमेशन वाला एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए, इसे तो किस तरह से पॉपअप होगा? सॉरी, कौन सा वाली एनिमेशन आप कह रहे हो? जैसे सर हम ऑर्डर ऐड करते हैं जी जी, तो उसमें जो पॉपअप की एनिमेशन थी। अच्छा वो, उसके लिए ना मैंने एक ही स्क्रीन को 3 दफ़ा बनाया। यहाँ पर एक ही स्क्रीन को, यहाँ पर देखें सबसे पहले इसका छोटा साइज, फिर इसका साइज हमने बड़ा कर दिया और फिर अगेन हमने इसका साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब जैसे ही ऐड टू कार्ट होगा ना, यहाँ पर ऐड टू कार्ट हुआ वो तो इस स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर इस स्क्रीन पर आते ही हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्क्रीन को स्क्रीन के साथ अटैच किया। स्क्रीन को स्क्रीन के साथ अटैच करना हो तो यहाँ पर इसके टाइटल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और यहाँ पर मैंने ट्रिगर जो है ना वो टाइम दे दिया। यहाँ पर पहले हमारा ट्रिगर होता था टैप, मतलब क्लिक करें तो वो जाए, लेकिन अब मैंने टाइम दे दिया कि 0.2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाए, चेंज हो जाए। 0.2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। जब 0.2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा तो आपको ये आइकन ऑटोमेटिकली बड़ा नजर आएगा। और अगेन मैंने इसी तरह से किया, 0.2 सेकंड के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर फिर वापस इस छोटे वाले पर आ जाओ। तो वो क्या होगा कि आपको हर 0.2 सेकंड के बाद जो है ना चीज चेंज मिल रही है, चीज चेंज मिल रही है। यहाँ पर आया 0.2 सेकंड के बाद बड़े पर गया और 0.2 सेकंड के बाद फिर अगेन क्या होगा, छोटे पर आ गया। तो इस तरह यस से सर। वो आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ तो एनिमेट हो रही है। अब ये इसको स्लाइड अप दी हुआ है हमने, यानी कि जब यहाँ से यहाँ आएगा ना तो स्लाइड अप करेगा, एनिमेशन जो है वो स्लाइड अप होगी। अगर आप डिसॉल्व करना चाहें डिसॉल्व कर लें, स्लाइड अप करना चाहें स्लाइड अप कर लें। स्लाइड अप ये हो रही है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इस तरह से ऊपर जो ये स्लाइड अप है। आप ये रखना चाहें ये रख लें, डिसॉल्व रखना चाहें डिसॉल्व रखें, जो आपको अच्छा लगे एनिमेशन। ठीक है, मतलब हम ट्रांजिशन का स्टाइल अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। जी जी आप कर सकते हैं। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर।
हाँ जी, तो इस तरह से आपकी एनिमेशन, आप अपनी ट्रांजिशन की जो टाइप है ना, यानी कि ये डिसॉल्व है, यहाँ पर ये जो है ये स्लाइड अप है, आप पुश लेफ्ट कर दो इसको, ठीक है, तो उस पर देखो कि क्या इफेक्ट मिलता है आपको। ये इस तरह से लेफ्ट साइड से आइए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप एनिमेशंस अपनी किस तरह से रखना चाह रहे हो, ठीक। जी सर। जी सर। अच्छा जी, साइंड इनटू क्रिएटिव क्लाउड एंड क्रिएट अ लिंक, ठीक होगा। मैं ये लिंक क्रिएट करके भेजता हूँ आप लोगों को जो है ना, ताकि आप भी इसको देख सको, ठीक है। मैं 1 मिनट में आपको लिंक क्रिएट करके भेजता हूँ। कह रहा है साइन इन करो, साइन इन करेंगे अब हम, लेकिन वो हमें कहेगा कि भाईजान आपने तो पैकेज नहीं परचेज किया हुआ था, आप कहाँ से आए। सर एक्टिव